हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र पोल्स ऑन नवंबर 20, झारखंड ऑन नवंबर 30 and 20, रिजल्ट्स ऑन नवंबर 23। महाराष्ट्र पोल्स ऑन नवंबर 20 यानी महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो 20 नवंबर को, झारखंड नवंबर 13 एंड 20 और झारखंड के चुनाव होंगे 13 नवंबर और 20 नवंबर को। रिजल्ट्स ऑन नवंबर 23 और जो परिणाम आएगा वो 23 नवंबर को। ठीक है ना। झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उसी की जो तारीखें हैं उसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। उसी के ऊपर बेस्ड पूरी न्यूज है। आओ इसको लाइन टू लाइन और वर्ड बाय वर्ड देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। महाराष्ट्र पोल्स का मतलब होता है चुनाव। ऑन नवंबर 20 यानी महाराष्ट्र के चुनाव 20 नवंबर को और झारखंड के चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को। रिजल्ट ऑन नवंबर 23 और परिणाम है वो 23 नवंबर को। बाई इलेक्शन इन 48 असेंबलीज एंड 2 लोकसभा सीट्स पुलिस इलेक्शन। बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव 48 विधानसभाओं के अंदर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव इसके साथ होंगी। बाई इलेक्शन का मतलब होता उपचुनाव इन 48 असेंबलीज यानी 48 विधानसभा सीटों पर। ठीक है ना। और 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। ठीक है ना। चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर ये पूरी न्यूज है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, द असेंबली पोल्स इन महाराष्ट्र विल बी हेल्ड इन a single phase on November 20, while Jharkhand poll will be held in 2 phases on November 13 and 20, the Election Commission of India announced on Tuesday, full stop. The Assembly polls यानी विधानसभा जो चुनाव है इन महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव विल बी हेल्ड वो आयोजन किया जाएगा ए सिंगल पेज यानी एक चरण के अंदर 20 नवंबर को। महाराष्ट्र में जो चुनाव होंगे वो 20 नवंबर को एक चरण में होंगी। द असेंबली पोल्स इन महाराष्ट्र, ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा। विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई यहाँ पे। विल बी हेल्ड यानी उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। कब? ए सिंगल फेज के अंदर, एक ही चरण के अंदर। कब? 20 नवंबर को। ठीक है ना। वाइल यद्यपि झारखंड पोल, झारखंड के जो चुनाव है ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा। विल बी हेल्ड उनका आयोजन किया जाएगा इन 2 फेजेज यानी 2 चरणों के अंदर 13 नवंबर और 20 नवंबर को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। अनाउंस इसकी मेन वर्ब है। ऑन, जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। ठीक है ना। मंगलवार को यानी भारतीय चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की। द वोट्स फॉर द 2 स्टेट्स विल बी काउंटेड ऑन नवंबर 23। द वोट्स फॉर द 2 स्टेट्स। ठीक है ना। ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा। फॉर प्रीपोजिशन लगाकर द वोट्स फॉर 2 स्टेट्स यानी 2 राज्यों के जो चुनाव है विल बी काउंटेड वो उनकी गिनती की जाएगी ऑन नवंबर 23 यानी 23 नवंबर को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 9.63 करोड़ एलिजिबल वोटर्स इन महाराष्ट्र, while the number of eligible voter in Jharkhand is 2.6 crores, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar said at a press conference here, full stop. There are 9.63 crores eligible voters in Maharashtra. यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो है आर यानी है, यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है 9.63 करोड़ जो इसके योग्य उम्मीदवार मतलब जो मतदान है, मतदाता है। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर 9.6 जो एलिजिबल यानी योग्य मतदाता हैं। ठीक है। 9.6 करोड़ जो योग्य मतदाता है महाराष्ट्र के अंदर। वाइल यद्यपि द नंबर ऑफ एलिजिबल यानी जो एलिजिबल यानी योग्य जो मतदाता हैं वो कहाँ? झारखंड के 2.6 करोड़ यानी 2.6 करोड़ मतदाता झारखंड के अंदर हैं। ठीक है ना। मतदाता का मतलब मतदान करने वाला। ठीक है ना। वोटर्स का मतलब मतदाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सेड, चीफ इलेक्शन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये बताया। सेड यानी कहा। कब कहा है? एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया से वार्ता करते हुए यानी संवाददाता सम्मेलन के अंदर ये बात बताई उन्होंने।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बाइपोल्स will also be held in 48 assembly seats and 2 Lok Sabha seats, the chief election commissioner said, full stop. Bypolls will also be held, यानी उपचुनाव will यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। जो बाई पोल्स यानी जो उपचुनाव है उनका आयोजन भी किया जाएगा। कितने उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा? 48 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर एंड 2 लोकसभा की सीटों के ऊपर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग ने, जो मुख्य चुनाव आयोग है भारत के, उन्होंने ये बात कही। बाई इलेक्शन टू 47 असेंबली सीट्स एंड द वायनाड लोकसभा सीट्स वेकेट बाय द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी विल बी हेल्ड ऑन नवंबर 13, फुल स्टॉप। ठीक है ना। बाई इलेक्शन जो कि उपचुनाव है 247 असेंबली सीट्स यानी राज्य विधानसभा के 47 राज्य विधानसभाओं के जो उपचुनाव हैं सीटों पर जो, एंड वायनाड लोकसभा सीट, और वायनाड जो लोकसभा सीट किसके द्वारा वेकेंट हुई? राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है उनके द्वारा जो खाली हुई है, विल बी हेल्ड ऑन नवंबर 13, उसके ऊपर 13 नवंबर को चुनाव होगा। ठीक है ना। वेकेट का मतलब खाली हुई। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे लोकसभा के टाइम, पहला तो वायनाड से और दूसरा अमेठी से। उन्होंने अमेठी की सीट को रखा है और वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए वो सीट खाली हो गई लोकसभा की। तो वहां पे भी ठीक है ना 47 लोकसभा की राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर उपचुनाव होंगे और एक जो वायनाड की जो लोकसभा सीट है उसके ऊपर चुनाव होगा 13 नवंबर को। ठीक है ना। विल बी हेल्ड, ये इसकी मेन वर्ब है, उनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। Bypolls to Kedarnath assembly seats in Uttarakhand and the Nanded Lok Sabha seat in Maharashtra will be held on November 20, full stop. Bypolls यानी जो उपचुनाव है केदारनाथ असेंबली सीट उत्तराखंड, केदारनाथ जो सीट है उत्तराखंड के अंदर उसके ऊपर, और नांदेड़ लोकसभा की जो सीट है महाराष्ट्र के अंदर उसके ऊपर जो चुनाव होगा वो 20 नवंबर को होगा। ठीक है ना। विल बी हेल्ड, जब भी भविष्य के अंदर कोई चीज निश्चित हो और वो होने वाली हो तो वहां पर विल बी हेल्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑन नवंबर 20 20 नवंबर को होंगे। बाइपोल्स टू सीरहाट लोकसभा सीट इन वेस्ट बंगाल एंड मिल्कीपुर इन उत्तर प्रदेश were not announced as election petition are pending for the 2 seats, full stop। वापस देखते हैं। बाइपोल्स यानी जो उपचुनाव है द बसीरहट लोकसभा सीट का जो उपचुनाव जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर, और मिल्कपुर इन उत्तर प्रदेश जो, और एक मिल्कपुर जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, वर नॉट अनाउंस, वहां अनाउंस नहीं किया गया, घोषणा नहीं की, जैसा कि इलेक्शन पिटिशन आर पेंडिंग फॉर द 2 सीट्स यानी जो इनकी जो इलेक्शन जो चुनाव याचिकाएं हैं वो अभी लंबित होने के कारण। ठीक है। लंबी पेंडिंग का मतलब लंबित होने के, बी प्लस वर्ब की ING लगी यहाँ पे। ठीक है ना। बाइपोल्स का मतलब होता है उपचुनाव कहाँ पर? एक तो बसीरहट लोकसभा जो सीट है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल, और मिल्कपुर की जो सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, वर नॉट अनाउंस, वहां की घोषणा नहीं की गई, जैसा कि पिटिशन आर पेंडिंग फॉर द 2 सीट्स यानी इनकी जो याचिकाएं हैं वो लंबित होने के कारण। कुमार सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन बोथ द स्टेट्स ऑन वेडनेसडे टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एपैथी, फुल स्टॉप। कुमार ने बताया इलेक्शन विल बी हेल्ड इन बोथ स्टेट्स, कुमार ने बताया कि जो दोनों राज्यों के अंदर जो इलेक्शन है उनका आयोजन होगा वेडनेसडे यानी बुधवार को, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एपैथी यानी
उदासीनता, जो शहरी उदासीनता को संबोधित करने के लिए। कुमार ने बताया कि, कुमार यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी बताया, इलेक्शन वापस सब्जेक्ट काम करा, विल बी हेल्ड ये इसकी वर्ब है। और उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के अंदर जो चुनाव है वो बुधवार को आयोजित किए जाएंगे, टू एड्रेस यानी संबोधित करने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एपैथी यानी शहरी उदासीनता को संबोधित करने के लिए, ठीक है ना, उससे निपटने के लिए। कहने का मतलब ये समझ सकते हो आप। The BJP is keen to retain power in Maharashtra along with the allies Shiv Sena led by Chief Minister Eknath Shinde and the NCP led by Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Full stop. BJP is keen to retain. BJP बहुत ही आशान्वित है या बीजेपी बहुत ही ज्यादा उसकी तरफ उसका ध्यान है, ठीक है ना। कीन यानी बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। बीजेपी इज कीन यानी बीजेपी बहुत ज्यादा उत्सुक है। टू रिटेन यानी बनाए रखने के लिए, पावर इन महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता बनाए कायम रखने के लिए बीजेपी बहुत ज्यादा उत्सुक है। अलोंग विद साथ ही साथ इसकी जो अलायंस है, अलाइज है यानी जो सहयोगी है, शिवसेना जिसके नेतृत्व करता है चीफ मिनिस्टर वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और एनसीपी जिसके नेतृत्व करता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके नेतृत्व में जो ये वहां की जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र की वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, मतलब सरकार को कायम रखने के लिए, ठीक है ना। द बीजेपी लीड मायुति अलायंस is facing a challenge from the Maha-Vikas Aghadi coalition of the Congress, NCP, Shiv Sena, UBT, which hopes to repeat its performance in the Lok Sabha election. Full stop. The BJP lead मायुति अलायंस, जो बीजेपी के द्वारा नेतृत्व वाली जो मायुति जो गठबंधन है, बीजेपी के नेतृत्व वाला जो मायुति गठबंधन है, इस फेसिंग वो फेस कर रहा है, सामना कर रहा है चैलेंज यानी चुनौतियों का फ्रॉम द महा विकास अघाड़ी कोalition है, महा विकास अघाड़ी गठबंधन से सामना कर रहा, मतलब वह चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसका नेतृत्व करने वाला और कोalition ऑफ कांग्रेस का, एनसीपी का और एनसीपी एसपी शिवसेना, एनसीपी और समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, विच होप्स जिन्हें आशा है रिपीट इट्स परफॉर्मेंस, जिन्हें आशा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस या प्रदर्शन रिपीट करेगी या पुनः दोहराएगी इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा की इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने जो प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन को वह पुनः दोहराएगी, ठीक है ना। बीजेपी की नेतृत्व वाली जो गठबंधन है मायुति, इस फेसिंग वो सामना कर रही है बहुत सारी चुनौतियां का फ्रॉम महा विकास अघाड़ी कोalition ऑफ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी, जो कि ये सामना कर रही है बहुत सारी चुनौतियों का महा विकास अघाड़ी गठबंधन से, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, एनसीपी के नेतृत्व वाली और समाजवादी पार्टी शिवसेना के नेतृत्व में जो एक महा विकास अघाड़ी कोalition गठबंधन है उसका सामना कर रही है। विच होप्स जिसे आशा है, किसके लिए ये महा विकास अघाड़ी के लिए है, उसे आशा है कि टू रिपीट इस परफॉर्मेंस, वह अपने प्रदर्शन को रिपीट यानी पुनः दोहराएगी इन द लोकसभा इलेक्शन में जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसको वह पुनः दोहराना चाहती है। अब लोकसभा के अंदर क्या प्रदर्शन किया वो भी यहाँ पे बताएंगे। द अपोजिशन MUVA यानी महाविकास अघाड़ी अलायंस यानी गठबंधन वोन, उसने जीता है 31 ऑफ द 48 सीट्स इन महाराष्ट्र, यानी कि 48 सीटों में से 31 सीटें उसने जीती है महाराष्ट्र के अंदर इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के अंदर, ठीक है ना। बहुत ही भारी मात्रा के अंदर उन्होंने सीटें जीती हैं। द अपोजिशन यानी विपक्षी महाविकास अघाड़ी अलायंस, विपक्षी महाविकास जो अघाड़ी गठबंधन है वो उसने जीता 31 सीटें 48 सीटों में से महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।